तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ होता है? 1905 में, यानी कि 1905 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्लांट्स लगाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले अच्छा, विद्युत विद्युत मंडल का जो मुख्यालय है वो मध्य प्रदेश में कहाँ है, सबको पता है ना? जबलपुर में विद्युत मंडल का मुख्यालय है। वैसे ये प्रश्न आ जाएगा 1000 प्रश्नों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के कितने जिले NRIGA यानी कि नरेगा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो मध्य प्रदेश में जो नरेगा है वो सभी जिलों में लागू है। ठीक है, बधाई जो है क्या है? बधाई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, ये आप सबको पता होगा, है ना? निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, देखो दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल बातें कर सकता हूं, बधाई नृत्य की डिटेल बता सकता हूं, बघेलखंड पर चर्चा कर सकता हूं, बुंदेलखंड के हरदौल वगैरह गीतों के बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। हमें ऐसा नहीं करना है कि हम कुछ भी यहाँ पर चर्चाएं करने लगे और आपकी वीडियो लंबी हो जाए, सेशन लंबा हो जाए। जल्दी जल्दी हमें 1000 फैक्ट कवर करना है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये बात स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन का समस्या ज्यादा है? तो मुरैना जिले में आप सभी को पता है चंबल नदी के कारण बीहड़ जो है वो चंबल नदी के कारण जो है मृदा अपरदन की सबसे ज्यादा समस्या है। और इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और ये क्षेत्र सरसों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई है? तो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश की महाकाल की नगरी उज्जैन में की गई है। निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पर है? तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट जबलपुर में है, शायद 86 या 89 ऐसे कुछ परसेंट है। कोलबेड मेथेन किस जिले में पाई जाती है? तो कोलबेड मेथेन के भंडार जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हम सबके सामने कि प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। तो यूरेनियम और कोल बेड मीथेन दोनों के भंडार हमें कहां मिलते हैं? शहडोल में ही मिलते हैं। मध्य प्रदेश में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? तो एक योजना है, एक स्कीम आई है मध्य प्रदेश में, तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। ये चालू होती है भैया जून 2016 में। ठीक है, कब चालू होती है, कब स्टार्ट होती है, कब लॉन्च होती है ये योजना? तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना को राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा जून 2006 में लागू किया गया। जाबली योजना किससे संबंधित है? अच्छा मुझे बताओ, जाबली योजना कब प्रारंभ हुई ये बताओ, किससे संबंधित है? ये आगे प्रश्न मैंने दिया हुआ है। तो जाबली योजना 2004 में आई है। कब लॉन्च होती है? मध्य प्रदेश में एक प्रमुख योजना है जाबली योजना जो 2004 में प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर बना हुआ है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल बना हुआ है तवा नदी पर। कौन सा पुल? सड़क पुल बना हुआ है तवा नदी पर। पंचायती राज में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो 29 सब्जेक्ट है। पंचायती राज में कितने सब्जेक्ट है? 29 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है। निम्नलिखित स्थानों में तांबा कहाँ पाया जाता है? तो सब स्थानों को छोड़ दो, सिर्फ तांबा का इतना ध्यान रखो, जो बालाघाट की मलाजकंड जो है वो एशिया की सबसे बड़ी तांबा की मतलब कॉपर की जो है माइन है। गॉट इट प्रेस। अब आगे आ जाते हैं हम अगली स्लाइड पे हमारे। ये आपने देख लिया, अच्छे से प्रश्नों को लगा लिया, बहुत ही शानदार सेशन है दोस्तों, आप बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहें। पता नहीं है कौन सी स्लाइड में ऐसा आ जाए कि उस स्लाइड के 10 प्रश्नों में से आपको 6 प्रश्न नहीं आए। मुझे लेवल हर तरह का रखना होता है क्योंकि प्रश्न इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और हाई भी आते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है बहुत सारे 1000 में से कम मैं गारंटीड दे रहा हूं 100 से 150 प्रश्न या 200 प्रश्न मिनिमम इतने होंगे। 200 प्रश्न तो होंगे जो मैक्सिमम 90% लोगों से नहीं मिलेंगे। तो अगर आप यहां से इस सेशन से वो 200 प्रश्न भी सीख कर जाते हैं ना, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगले सेशन पे हम आ जाते हैं अपने। ठीक है।
मध्य प्रदेश के गठन यानी कि 1 नवंबर 1956 के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? तो मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश जो है इसकी स्थापना होती है। उस समय मध्य प्रदेश में 8 संभाग थे। कितने संभाग थे? 8 संभाग थे और 43 यानी कि 43 जिले थे। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 55 जिले हो चुके हैं। ठीक है, 43 जिले थे उस समय और 8 संभाग थे। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चचाई जलप्रपात कहां पर स्थित है? चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में रीवा जिले में स्थित है। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। खंडवा जिला मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन के लिए प्रमुख है। यहाँ पर काली मिट्टी क्षेत्र इस एरिया में है। मध्य प्रदेश में मूंगफली उत्पादन, बिल्कुल बिल्कुल, मूंगफली उत्पादन के लिए भी है, काली मिट्टी क्षेत्र है, कपास उत्पादन के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एरिया में मिर्च का उत्पादन भी अच्छे खासी मात्रा में होता है। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना कब लागू हुई? तो देखो 26 जनवरी 2001 को। कहाँ है प्रश्न? ग्राम स्वराज योजना 26 जनवरी 2001 को यहाँ मध्य प्रदेश में लागू होती है। तानसेन संगीत समारोह बिल्कुल ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। इसका प्रश्न आप सभी को पता होगा। और भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद कहां पर है? भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद, आप बिल्कुल इंदौर लगा के आते, मुझे पता था, लेकिन इंदौर में नहीं है दोस्तों। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद जो है वो भोपाल में है। जब ऑप्शन आते हैं ना, इसी को बोलते हैं ट्रिकी ऑप्शन। और भोपाल और इंदौर में से हम, क्योंकि खेल की ज्यादातर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, स्टेडियम्स हैं, ज्यादातर खेल आयोजित होते हैं, बड़े स्टेडियम्स हैं, वो इंदौर में हैं। ज्यादा जो चर्चा है वो इंदौर में होती है, लेकिन इसका आंसर भोपाल है। रानी दुर्गावती संबंधित है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, इनकी समाधि मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय किस जिले में है? तो ओपन यूनिवर्सिटी जो है, माखनलाल चतुर्वेदी खुला विश्वविद्यालय जो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो बिल्कुल याद रखें प्रश्न, बिल्कुल याद रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 100% ऐसे ही प्रश्न बनते हैं यार, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आप खुद देखते हुए कि एमपीजीके के 35 प्रश्नों में से या 30 प्रश्न जो आ रहे हैं, 30 प्रश्न तो आते ही आते हैं दोस्तों। 30 प्रश्नों में से आप 20 क्वेश्चन लगा के आ रहे हो, लेकिन 20 नहीं लगाने हैं, 22 नहीं लगाने हैं, 25 नहीं लगाने हैं। हमें एमपी में अगर 30 प्रश्न आए हैं तो 30 के 30 प्रश्न सही करके आने हैं दोस्तों। इस उद्देश्य से पढ़ो। अगर एमपी के प्रश्न आपने गलत कर दिए तो हम सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं। इस बात को समझदारी से समझो। अदर कोई हो जाए, क्योंकि वो बंदा और भी कोई करेगा, एक आध प्रश्न हो जाए, 29 हो जाए तो भी चलो हम बहुत हद तक मान लेंगे, लेकिन हमें उसमें पीछे नहीं रहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़ो, एमपीजी के तो बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है कि सिंगरौली की हमने बात कर ली है, मानक समय रेखा यहां से गुजरती है। कौन सा शहर भारतीय मानक देशांतर के निकट है? तो देखो, भारतीय मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? सिंगरौली से गुजरती है। लेकिन मानक देशांतर के निकट मध्य प्रदेश का रीवा शहर आता है। इस बात को ध्यान रखो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से लिख लो। एक अभी कंफ्यूज हो जाओगे अगर पेपर में आ गया तो। वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिलों का गठन किया गया। कौन सा? आलसी। कौन से जिले? आलसी। वर्ष 2018 में 8 में आलसी जिले यानी कि अलीराजपुर और सिंगरौली, 2008 में 2 जिलों का गठन किया गया। अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार है? तो अरावली और विंध्याचल पर्वत दोनों के मध्य में कौन सा पठार है? बिल्कुल मालवा का पठार है। आप सभी ये जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोने की प्राप्ति होती है? तो गोल्ड मध्य प्रदेश में कहां मिलता है? तो गोल्ड मध्य प्रदेश में सोने की जो प्राप्ति होती है वो सीधी जिले से होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखें, बिल्कुल आ सकता है और आप भटक जाएंगे, आप अटक जाएंगे। सोन नदी वाला, उसने मान के चलो सोन नदी का ऊपर वाला क्षेत्र बोल दिया, क्योंकि सोन नदी तो बिल्कुल जाके ऊपर गंगा में जाके मिल रही है, तो वो वाला एरिया बोल दिया तो नहीं बता पाएंगे ना। इसलिए अगर रीवा बोल दिया, तो सीधी बोल दिया, सिंगरौली बोल दिया, तो आप अटक जाएंगे कहीं ना कहीं, आप एलिमिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल एलिमिनेट ही क्यों करना है, इतना टाइम हमें वेस्ट भी क्यों करना है उस प्रश्न पर। डायरेक्ट हम याद रखेंगे कि गोल्ड की जो भंडार पाए गए हैं सोने के, वो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में पाए गए हैं। तो अगली स्लाइड पे आ जाते हैं मित्रों हम अब। अगली स्लाइड हमारी आने वाली है। देखो कितनी शानदार प्रश्न है, बहुत। कहां भाग रहा है भाई, कहां भाग रहा है? हाँ, ये आ गई हमारी अगली स्लाइड। ठीक है,
प्रश्न है हमारा कि नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। बिल्कुल आप जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं, जो मध्य प्रदेश में कहाँ अरब सागर में गिर जाती हैं, लेकिन लेकिन जो दूसरी जो नदियां हैं वो किसी न किसी नदी में जाकर मिल जाती हैं। जैसे चंबल में मिलती हैं बहुत सारी नदियां, यमुना में मिलती हैं, सोन जाके गंगा में मिलती हैं। उसी तरह बहुत सारी नदियां किसी बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो कि उल्टी दिशा में बहती हैं। एक तो ढलान किधर है, ढलान है हमारा उस साइड, पूर्वी साइड, लेकिन ये किधर बहती है, पश्चिम दिशा की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती दोनों। ठीक है। और मैं आपको बहुत अच्छे से एक चीज आपको बहुत अच्छी बता दूं कि जो माही नदी है वो मध्य प्रदेश में हमारे जो कर्क रेखा है उसको दो बार काटती है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है। क्या नाम है आपका, माही नदी के बारे में बात हो गई है। और मैं आपको यहाँ क्या बता देता हूँ। अच्छा, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी कितने क्षेत्र में बहती है, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है 1077 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 13-12 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ताप्ती नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ताप्ती, चलो आगे हम बताएंगे, आगे आगे सारी चीजें बताएंगे, है ना। नर्मदा नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है, अमरकंटक से निकलती है, और अमरकंटक से ही सोन नदी निकलती है, अमरकंटक के पठार से। ठीक है, तो ये नदी भी अमरकंटक के पठार से ही निकलती है। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला किस नदी के तट पर स्थित है, बहुत ही इजी प्रश्न है। मध्य प्रदेश का जिला जो विदिशा है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था, सर टॉमस रो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल बन चुका है पीएससी में। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था सर टॉमस रो। संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कोतूहल की रचना किसने की, तो देखो मान कोतूहल की रचना की है मानसिंह तोमर ने। ठीक है, मानसिंह तोमर ने मान कोतूहल जो है संगीत का ग्रंथ है जिसकी रचना मानसिंह तोमर के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, तो राजकीय भाषा हिंदी है, ये आप सभी जानते हैं। रावण की पूजा मध्य प्रदेश में कहां कहां होती है, तो रावण की पूजा मंदसौर जिले में होती है। मंदसौर जिले में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में रावण की जो है पूजा होती है। और शाजापुर जिले के भाटखेड़ी गांव में भी होती है। कहां होती है, शाजापुर जिले के भाटखेड़ी गांव में और मंदसौर जिले में रावण की पूजा मध्य प्रदेश के इन दोनों जिलों में होती है दोस्तों। मत देखो दोस्तों, मैंने आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है मेंस वाला, MAINSWALA, जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप का नाम है। वहां आप जाएंगे, मैंने आपको 2000 प्रश्नों की एक पीडीएफ दे रखी है जो इनसे बिल्कुल अलग है। ये वाले प्रश्न अलग हैं, वो 2000 क्वेश्चन अलग हैं, वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मेरे हैंड रिटन पीडीएफ है। आपको उसमें 2000 प्रश्नों का मैंने समावेश किया है, सिर्फ और सिर्फ एमपीजीके के वन लाइनर का। तो आप वो वाली पीडीएफ भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके प्रश्नों का भी कर सकते हैं। वहां मैंने और थोड़ा सा इन प्रश्नों को ब्रॉड डिटेल में समझाया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में संगठन टंगस्टन प्राप्त होता है, तो टंगस्टन कहां प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से टंगस्टन प्राप्त होता है। ठीक है। कालिदास एकेडमी की स्थापना कब की गई, तो मध्य प्रदेश में कालिदास एकेडमी की स्थापना 1977 में की जाती है मित्रों। मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है, तो औसत जो वर्षा होती है वो होती है 10 से 125 सेंटीमीटर तक। और अगर कोई एक नंबर लिखा आ जाए तो हमें लगाना है 112 सेंटीमीटर। ठीक है, मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 112 सेंटीमीटर। अगर कोई एक नंबर लिखा आ जाए और अगर इस तरह से लिखा आता है तो हमें 100 से 125 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा मध्य प्रदेश में होती है। गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है, तो प्रोफेसर रामचरण दुबे, जो रामचरण दुबे साहब हैं उनके द्वारा सामाजिक संस्कृति का अध्ययन किया गया है गौड़ जनजाति का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये प्रश्न याद रखना ही चाहिए। मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं, तो मध्य प्रदेश में वर्तमान 10 संभाग हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके में ईयर से क्वेश्चन आते हैं कि भैया कला परिषद का गठन कब किया गया, साहित्य परिषद का गठन कब किया गया, हिंदू ग्रंथ अकेडमी का गठन कब किया गया, तो कब किया गया, 1969 में हिंदू ग्रंथ अकेडमी का गठन किया गया। संस्कृत अकेडमी का गठन कब किया गया। ठीक है, तो बहुत सारे इस तरह के प्रश्न मध्य प्रदेश में ईयर वाइज पूछ ही लेते हैं, तो आपको इन प्रश्नों पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है मित्रों। तो राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई, 1965 में की गई। ये हमको भी पता है, ये आपको भी पता है और हम सबको ये चीज
पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न आने वाले जो हमको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, और उन प्रश्नों के लिए ही हम ये 1000 सीरीज प्रश्नों की क्यों कर रहे हैं कि जो प्रश्न हमको नहीं पता, जो पता है उनका तो रिवीजन हो ही गया एक बार, जो नहीं पता वो हमें पता चल जाए। तो अगर दोस्तों आपको यहां से 100 फैक्ट भी पता चलते हैं ना, तो वो भी अपने आप में एक उपलब्धि होगी कि सोचो आपको 1000 प्रश्न आते हैं, 900 प्रश्न तो आपको कम से कम आते हैं एमपीजीके में, आपकी प्रिपरेशन का भी एवोल्यूशन हो गया और आपको कहीं से कहीं अलग से फैक्ट भी पता चल गए। ठीक है, तो इवैल्यूएशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है यार, इवैल्यूएशन के बिना नहीं होती है प्रिपरेशन। आप चाहे टेस्ट सीरीज लगाओ चाहे वन लाइनर लगाओ, लेकिन लगाओ जरूर दोस्तों, लगाओ जरूर। अगली स्लाइड पर आ जाते हैं हम। ठीक है, हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोकगीत है? हीड़ गायन जो है मालवा क्षेत्र में हीड़ गायन बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। राजरत्न किसकी रचना है? तो बिल्कुल महाराजा चक्रधर सिंह की। देखो राजरत्न, ये चीज आपको बहुत 60% लोगों को नहीं पता होगी, लेकिन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो बिल्कुल मैं कहूंगा एक पेज पर लिख लें, और लास्ट में वो जो पेज बचेगा वो आपकी क्रीम बचेगी, समझ गए? तो वो क्रीम को आप उपयोग कर सकते हैं। तो महाराजा चक्रधर सिंह की रचना है राजरत्न। अगला प्रश्न आ जाता है बुनी हुई रस्सी, तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। श्री अशोक वाजपेयी, देखो प्रश्न आ जाता है, जैसे प्रश्न पिछली बार आया था ना अमृतलाल बेगड़ कौन है, उसी तरह अगर अभी आ जाएगा कि श्री अशोक वाजपेयी कौन है, तो क्या लगाओगे? तो अटल बिहारी वाजपेयी तो कवि थे, अशोक वाजपेयी भी कवि होंगे, ऐसा लगाओगे क्या? नहीं यार, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। श्री अशोक वाजपेयी जी का जो संबंध था वो साहित्यकार से था, ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड थे वो। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र से संबंध रखते हैं, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी के नाम से संचालित किया जाता है। चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में जो चित्रकूट है वो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल, मंदाकिनी नदी मध्य प्रदेश में बहती है, और चित्रकूट जो है सतना जिले के अंतर्गत आता है मध्य प्रदेश में, और ये मंदाकिनी नदी पर स्थित है, आप इसको बिल्कुल याद रखें। मध्य प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान मध्य प्रदेश के महू में है, और ऐसा कहा जाता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञान में अगर आपको कोई भी बड़ी डिग्री करनी है तो आपको यहीं से करनी पड़ेगी, और कोई ऐसा संस्थान नहीं है, ऐसा बोला जाता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ऐसा किसी सुना था तो आपको बता दिया। बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है, बिल्कुल 100% नहीं बोल रहा, लेकिन बिल्कुल महू में जो है मध्य प्रदेश के महू से जो है डॉक्टर अंबेडकर जी का संबंध है, और वहीं पर इनका सामाजिक विज्ञान संस्थान इनके नाम से चलाया जाता है। यूनियन कार्बाइड भोपाल के कचरे को किसे डिस्पोज करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो भैया इसको अपन कहाँ भेजेंगे? इसको भेजेंगे जर्मनी, ठीक है। कब भेजेंगे? यूनियन कार्बाइड यानी कि, और यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी वो 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी नामक एक बहुत ही काली घटना का मध्य प्रदेश ने एक भयावह रूप देखा, और उस समय कौन सी गैस निकली थी जो जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट नामक प्रकार की एक गैस निकली थी जिसका ये नाम है, और इस समय बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब थी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे इस समय? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले में टिन का उत्पादन होता है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जिसमें टिन का उत्पादन के साथ साथ ग्रेफाइट यानी कि ग्रेफाइट का उत्पादन भी होता है वो है बैतूल। किसका उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश में टिन के साथ साथ मध्य प्रदेश के एकमात्र ग्रेफाइट उत्पादक जिला भी बैतूल ही है। यहाँ पर एचएमटी घड़ी का कारखाना भी है जो अब बंद हो गया है, लेकिन प्रश्नों में अभी भी पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अन्य 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो अलीराजपुर जिला है जो अपनी सीमा साझा करता है 2 राज्यों से। अब आपको ये बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है कि अलीराजपुर मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, तो वो किस राज्य से अदर से सीमा साझा करेगा? मुरैना जिला मध्य प्रदेश के 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, शिवपुरी जिला करता है, सिंगरौली करता है, और बालाघाट करता है। तो अलीराजपुर
बालाघाट, सिंगरौली, शिवपुरी, मुरैना, ये जो सारे के सारे जिले हैं मध्य प्रदेश के दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं। और अब मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 18 ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी मतलब बाहरी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं, जिनको हम अंतर्देशीय जिले बोलते हैं। वो मध्य प्रदेश में 18 संख्या हो गई है, पहले 17 थी, अब 18 हो गई है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है वो सिंधु और गंगा के मैदान में स्थित है। कौन सा शहर? मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर सिंधु और गंगा के मैदान में स्थित है। इस तरह के प्रश्न बहुत पूछता है पीएससी। बिल्कुल बेसिन क्षेत्र से प्रश्न आ जाता है, सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र कौन सा है, ये प्रश्न आ चुका है। तो इस तरह के प्रश्न पीएससी में बहुत 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 ज्यादा पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल याद रखें। क्योंकि जब वो ट्रिकी ऑप्शन देता है ना तो हम वहां उलझ जाते हैं। तो हमें प्रश्न ऐसा लर्न करना है दोस्तों कि हमें ऑप्शन ना पढ़ना पड़े दूसरा। जैसे ही उसने बोला कि सिंधु गंगा के मैदान में कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का, फट्टे से हमने ग्वालियर आंसर पे टिक किया। इतना हम अगर 4 ऑप्शन में उसके में उलझ गए ना तो पीएससी उलझा देगा बॉस, पीएससी उलझा देगा। ट्रिकी ऑप्शन में जाने कितने बच्चों के प्रश्न गलत हो गए हैं और ह्यूमन एरर कहकर फिर बाद की कहानी अगले साल पे निकल पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपने देख लिए, ये चीज आपने सेशन देख लिए। अब हम अगले स्लाइड पर आ जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान जोबट नदी और या फिर हम उसको बाघ नदी भी कहते हैं, यहां पर स्थित है। अबू झमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? अबू झमाड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। दोस्तों बहुत ज्यादा प्रश्न है, हमें जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, 20 मिनट हो गई हैं और हमने बहुत ही कम प्रश्न अभी तक लगाए हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में बाइराइट खनिज पाया जाता है? तो बाइराइट खनिज मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में? टीकमगढ़ जिले में मध्य प्रदेश के में बाइराइट खनिज पाया जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आधारभूत उद्देश्य क्या है? तो आधारभूत जो उद्देश्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का, वो है भैया कि सभी गांवों को पूरे वर्ष आवागमन की सुविधा मिले, है ना। मतलब जो गांव को जो है कनेक्ट किया जाए, मेन हाईवे से रोड तक उनको कनेक्ट किया जाए। राज्यों की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब चालू हुई है पता है ना? ये तो राज्यों की जीवन रेखा किन्हें कहा जाता है? तो राजकीय जो राजमार्ग है ना उनको राज्यों की जीवन रेखा कहा जाता है। बहुत इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न आ जाता है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में स्थित है। और देखो प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसे ही नहीं दे दिया है। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बिल्कुल आप सभी को पता है कि सिंगरौली जिले में विश्व की सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है। इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब होती है? कुछ प्रश्न मैंने बोला स्लाइड में ऐसे आते हैं जो हमको नहीं पता या जो हमें पता है तो थोड़ा बहुत हमें कंफ्यूजन रहता है। आप पूरा सेशन देखेंगे तभी तो उस चीज को पता कर पाएंगे। ऐसे अगर नहीं, हाँ नहीं, ये तो आता है यार, ये 6 प्रश्न यार, सर तो वही करा रहे हैं बिल्कुल रिटेटेड टाइप प्रश्न, 6 आते हैं ना। 994 तो देख लो भाई। इंदौर में आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? 22 मई 1995 को। बिना पेशेंस के कुछ भी संभव नहीं है दोस्तों, पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। जो लोग होते हैं ना किसी टेस्ट सीरीज में, जो क्विज चला रहा था, जैसे मैं कल टेलीग्राम पर 100 क्वेश्चन का है ना डेली क्विज चला रहा हूँ, 100 क्वेश्चन लाइव क्विज में देता हूँ। कुछ लोग आए, शुरू के 5 7 8 प्रश्न लगाए, फिर 9वां प्रश्न अरे यार नहीं बन रहा, 10वां प्रश्न नहीं बन रहा, 11वां प्रश्न नहीं बन रहा, टेस्ट सीरीज से बाहर चले गए। चले जाओ भाई, मेरे को क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ऐसे प्रश्न पेपर में आ गए तो कहां जाओगे बताओ? कहां जाओगे बताओ एक बारी? किधर उठकर जाओगे? है ना, सीधा सीधा बाहर जाओगे पेपर से, अगली साल की तैयारी करने पहुंचोगे ना। भैया हार्ड प्रश्न है तो क्या हुआ, करने नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, अगर 2 सेकंड वेट कर लो, 10 सेकंड वेट कर लो, प्रश्न का आंसर तो देख लो। आपको नहीं बनना है, यहां पर कौन सी बेकार बात हो रही है यार। अजीब लोग हैं मतलब यार। अगर पेपर हार्ड, अगर 2 4 क्वेश्चन हार्ड आ गए तो हम टेस्ट सीरीज छोड़ देंगे, अगर 2 4 क्वेश्चन हार्ड आ गए तो हम क्विज छोड़ देंगे। गजब यार। देवास प्रसिद्ध है किसके लिए? करेंसी नोट छपाई के लिए प्रसिद्ध है देवास, ठीक है, करेंसी नोट छपाई के लिए। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? अभी बता दिया मैंने, 2 से 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस निकली थी यहाँ से।
खजुराहो का मंदिर कहां पर स्थित है? तो छतरपुर जिले में खजुराहो का मंदिर स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले को प्राचीन में अवंती के नाम से भी जाना जाता था? तो उज्जैन जो है उसको अवंती के नाम से भी जाना जाता था। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी जो है सिंगरौली को कहा जाता है। तो बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, मुझे पता है, लेकिन सारे नहीं है। कुछ प्रश्न मुझे ऐसे रखने पड़ते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं पेपर में, आप देख रहे हो हर बार। भैया मैंने क्या बोला आपसे, 17 से 18 प्रश्न तो 20 प्रश्न तो हर कोई बनाएगा, लेकिन जो 10 प्रश्न है ना, जो 30 में से दो 10 प्रश्न है, 20 तो सब बनाएंगे, 22 बनाएंगे यार सब। लेकिन आपने अगर वो 8 प्रश्न और बना दिए ना तो सिलेक्शन पक्का है। और उस 8 प्रश्न को बनाने के लिए हमें इजी तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि हर कोई हार्ड प्रश्न तो नहीं डाल देगा। हर कोई अगर हार्ड प्रश्न अपनी टेस्ट सीरीज में डाल देगा तो बच्चे सारे तो टेस्ट सीरीज छोड़ के ही चले जाएंगे। तो हर तरह की चीज हमें देखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। निमाड़ क्षेत्र का डंडा नाच मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो कृषकों के द्वारा डंडा नाच मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है और कृषक प्रधान नृत्य है। कहे जन सिंघा के लेखक कौन है? कहे जन सिंघा के लेखक हैं श्री राम परिहार, और इन्होंने ही जो है निमाड़ी शब्दकोश की रचना की थी। किसने? श्री राम परिहार ने ही निमाड़ी शब्दकोश की भी रचना की है, और कहे जन सिंघा भी इन्हीं का मतलब इन्होंने ही लिखी है। राह किनारे बैठ किसकी पुस्तक है? तो शरद जोशी की पुस्तक है। जोशी जी आते हैं हमारे घर में और बोलते हैं आओ मेरे राह पे, यानी मेरे पास में मेरे किनारे बैठो। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई है? सबसे पहले ये बता दो। तो 1954 में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना होती है, और जो भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार है वो कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको नहीं पता था, और आपको पता था ना तो पेपर में याद नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर आपको वो कुछ भी दे देगा, लेखक के क्षेत्र में दे देगा, संघ उसके क्षेत्र में दे देगा, साहित्य के क्षेत्र में दे देगा। तो आप मुझे पता है लिखे आओगे भवानी प्रसाद मित्र, तो साहित्य किसी क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन नहीं, आंसर है कविता। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में शंकराचार्य की जो गुफाएं हैं ओमकारेश्वर में स्थित हैं। और भरतरी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भरतरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। भैया राजा साहब थे यार, कैसे भूल रहे हो आप? राजा साहब थे, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे भरतरी। माडा की बौद्ध कालीन गुफाएं मध्य प्रदेश के सिंगरौली में स्थित है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है कि ये बौद्ध कालीन गुफाएं थी, ठीक है, सिंगरौली जिले में स्थित है। डायनासोर के अश्मीभूत यानी कि अच्छे खासे जो अंडे पाए गए हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में मिले हैं। मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय यानी कि आनंद के शहर के नाम से मांडू को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर है? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है छिंदवाड़ा में स्थित है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है, ठीक है। मध्य उच्च प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पत्थर नहीं है, पठार, मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भैया मालवा के पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सिगार। कौन सी? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार है। राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। राई किस क्षेत्र का वो लोक नृत्य है? राई बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। गजानन बादाम मुक्तिबोध जो पीठ है, जो सृजन पीठ है, वो कहाँ है? तो मुक्तिबोध सृजन पीठ मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है, और ये मध्य प्रदेश का सेकंड सबसे बड़ा जिला अब हो गया है। सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का पहला कौन सा है? वो है सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का शिवपुरी है, और दूसरा सबसे बड़ा जिला मध्य प्रदेश का सागर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इस स्लाइड को कंप्लीट किया। अब हम आ जाते हैं हमारी अगली स्लाइड पर। प्रश्न एक ना एक प्रश्न तो आपको हर स्लाइड में, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उनको कम से कम 2 से 3 प्रश्न हर स्लाइड में ऐसे मिल रहे होंगे। जो नए होंगे और जो फ्रेशर है ना, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा दोस्तों, पूरा सेशन देखो। आपको तो भैया एक एक चीज अच्छे से सुननी है, समझ रहे हो मेरे दोस्तों बात? ये हमारी अगली स्लाइड आ गई है, ये लीजिए। नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? तो देवास नोट करेंसी के लिए, प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, और नेपानगर जो है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर क्यों प्रसिद्ध है? नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न आ जाता है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो अभी थोड़ी देर पहले बात की है अवंतिका। मध्य प्रदेश में मैग्नीज का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ है? तो मलाच बालाघाट, जो मलाचखंड है मैग्नीज की, मलाचखंड बालाघाट तो भैया उसकी कॉपर भारवेली, भारवेली जो है बालाघाट में, वो मैग्नीज की बहुत बड़ी खदान है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जिला मुख्यालय नहीं है? इटारसी जिला मुख्यालय नहीं बना है अभी। आपको लगता है ना बहुत बड़ा जंक्शन है, बहुत बड़ा ये है, लेकिन भैया जिला मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखो। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों दुर्गा शंकर मेहता के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? अभी बताया मैंने, नर्मदा, ताप्ती और माही, तीनों की तीनों जो नदियां हैं पश्चिम की ओर बहती हैं। और कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? माही नदी काटती है। मध्य प्रदेश में खेसरी दाल जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। क्यों? क्योंकि इसके भैया कुप्रभाव है, बहुत ज्यादा हानि करती है, नुकसान करती है हमारे किस बॉडी के अंगों को? तो हमारी जो जनन शक्ति है, निचले अंगों को जो है इनका संचालन बंद हो जाता है। मध्य प्रदेश में खेसरी की जो दाल है उस पर इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है। तो उसका वैज्ञानिक नाम बिल्कुल आ सकता है लेथुइरस सेटाइबस। लेथुइरस सेटाइबस जो है इस खेसरी दाल का वैज्ञानिक नाम है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है? बिल्कुल मध्य प्रदेश का है, ये आप सभी को पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के क्षेत्र का विस्तार मालवा के पठार के अतिरिक्त कहां पाया जाता है? तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मालवा क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और नर्मदा जो सोन घाटी है, नर्मदा जो घाटी है उसमें भी, यानी कि निमाड़ क्षेत्र में, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, खंडवा खरगोन वाले एरिया में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। कपास का उत्पादन होता है, मूंगफली का उत्पादन होता है। तो इस एरिया में भी जो है काली मिट्टी के भंडार, मतलब काली मिट्टी अच्छे खासे लेवल पर पाई जाती है। घोटुल प्रथा क्या है? तो घोटुल प्रथा जो है भैया क्या होता है कि जनजातियों में ना घर बना लेते हैं जिसमें लड़के लड़कियां आपस में मिलकर रहते हैं, और अगर उनको वो चीज बेटर लगती है, साथ पसंद आता है, तो बाद में फिर शादी कर लेते हैं। दैट इज कॉल्ड अ घोटुल प्रथा। ठीक है। संयुक्त आवास जिसमें लड़के लड़कियां एक साथ रहते हैं, जैसे युवा गृह, समझ गए? और फिर आफ्टर, बाद में इसके बाद वो लोग शादी कर लेते हैं अगर उनको अपनी लाइफ बेटर लगती है, तो दैट इज कॉल्ड अ लिव इन रिलेशनशिप लाइक। ठीक है। सोनगिरी के प्रसिद्ध जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं? तो सोनगिरी जो है दतिया जिले में। ये कंफ्यूज हो जाता है, सोनगिरी, मुक्तागिरी, गोमटगिरी, इनको एक जगह लिख लो, और नहीं लिख सकते हो तो सबसे पहले सोनगिरी तो लिख लो। और सारों की चर्चा मैंने इन 1000 में की है, तो एक एक करके साइड में इनको लिखते चलो। तो सोनगिरी कहां पर है? सोनगिरी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम, अगली स्लाइड पर अपनी पर। ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश सरकार ने कौन से जिले से शुरू की थी? तो ज्ञानदूत योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की थी धार जिले से। ये स्लाइड से डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं 20 से 25 प्रश्न आपके आने ही हैं, आप देख लेना पेपर में, नहीं देख रहे हो तो। 1500 से 2000 प्रश्न मैंने आपको एक स्लाइड में बना के दे दिए, वो आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ दे दी है, टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दी है। 1000 क्वेश्चन ये करवा रहा हूं, मुझे बताओ पेपर कहां जाएगा? पेपर कहां जाएगा मुझे बताओ यार। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का एस्बेस्टस जो है झाबुआ जिले में उत्पादित होता है। एकमात्र एस्बेस्टस जिला है झाबुआ। ठीक है। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो बेगा, सहरिया, गोंड, कोल, सबकी सब जनजातियां चारों मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बने? तो देखो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना था, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश बना था, तो 8 संभाग और 43 जिले थे। और जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश में 45 जिले बचे। ठीक है। 45 जिले बचे। कितने जिले बचे? 45 जिले बचे। और वर्तमान 53वां जिला कौन सा बन गया है? मऊगंज बन गया है। मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले 55 जिले बन चुके हैं, 53वां जिला मऊगंज बन गया है, 54वां जिला पांढुर्ना बन गया है, और 55वां जिला मेहर सतना बन गया है, जो जिसे मैयर के नाम से भी जानते हैं, जो कि सतना से अलग होकर बना है। यहीं पर अलाउद्दीन जो खां साहब हैं उनका जो है मतलब घराना है, मेहर घराने से रिलेट करते हैं वो, और शारदा माता का मंदिर भी यहीं पर है। ठीक है दोस्तों,
मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? अगर इन तीनों जिलों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी जाननी है तो आप बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहां आपको इनकी तीनों की एक वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप इनके सब के बारे में अच्छे से जान चुके हैं, कितनी तहसील कौन सी क्या है सब मिलेगा आपको वहां। मध्य प्रदेश की किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को मध्य प्रदेश में कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस पर चर्चा की थी। भील शब्द का अर्थ क्या है? तो भील शब्द का अर्थ जो है क्या है? धनुष। ये बहुत ध्यान रखना, भील शब्द का अर्थ क्या है? धनुष। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश में किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? बूढ़ा देव किसके देवता हैं? बूढ़ा देव बैगा जनजाति के प्रसिद्ध देवता हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या अधिक है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, अगर प्रतिशत के आधार पर ना पूछते हुए आप अगर ये पूछें कि जनसंख्या की दृष्टि से किस जिले में है, तो धार जिले में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा जिला अधिकतम मैग्नीज उत्पादन करता है? तो मैंने बताया अभी आपको, भारवेली जो बालाघाट में जो खदान है वो मैग्नीज की खदान है। अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना यूएसएसआर के उससे की गई थी। भिलाई स्टील प्लांट किसने बनवाया था? यूएसएसआर। यूएसएसआर के जो मतलब यूएसएसआर की हेल्प से हमने मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील की जो है स्थापना की गई थी। और यूएसएसआर का विघटन कब हुआ? 1992 1992 में यूएसएसआर का विघटन हो गया, अलग अलग टुकड़ों में टूट गया। यूएसएसआर मतलब आज का रशिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है ना, ताजिकिस्तान, ये सब जो तिस्तान पिस्तान है ना, ये सब यूक्रेन सब जो मिलकर यूएसएसआर बनाते थे। और 1992 में ये इनका टुकड़े में विभाजित हो गए। ठीक है दोस्तों, हम अगली स्लाइड पर जाते हैं। बिल्कुल आप कंटिन्यू बने रहिए, सेशन को बिल्कुल आपको बीच में नहीं छोड़ना है। तो हम अगली स्लाइड पर आ जाते हैं अब अपनी पर। ठीक है, तो ये प्रश्न आ गए हमारे सामने। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन हैं? तो मध्य प्रदेश के सबसे कम तेंदुपत्ता किस जिले में पाया जाता है भैया? इंदौर जिले में पाया जाता है। प्रश्न आए तो लगा देना, बिल्कुल आ सकता है, बहुत इजी प्रश्न है आपकी नजर में, लेकिन वहां पर जब ऑप्शन आएंगे ना ट्रिकी वाले, तो इंदौर में लगेगा कि यार होगा कहीं ना कहीं, तो है ना। ओरिएंटेड पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ओरिएंटेड पेपर मिल अमलाई में स्थित है। देवास बता दिया, नेपानगर का कागज कारखाना बता दिया, अखबारी कागज वाला, ओरिएंटेड पेपर मिल बना दी। ये देख रहे हो, सारे प्रश्न कवर कर रहे हैं हम इसमें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रह जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं मित्रों। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो चीनी मिल है, जो शुगर मिल है, वो बरलाई में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? बरलाई में स्थित है। मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो रेल मार्गों की कुल लंबाई मध्य प्रदेश में 6100 किलोमीटर की है। प्रश्न थोड़ा सा डाटा पे रिलेटेड है, बिल्कुल बन सकता है। देखो यहाँ पर जो प्रश्न है ना, बनने की संभावना है उनकी प्रबल है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बनने की संभावना से नकार सकता हो। मध्य प्रदेश में सॉरी, मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ कब हुआ? 1948 में। 1948 में मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का प्रारंभ होता है। एक का एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, कितने भी प्रश्न एक स्लाइड में, 2 से 4 प्रश्न आपको ऐसे बनेंगे जो बहुत बड़े महानुभवों को भी नहीं आएंगे। मध्य प्रदेश विद्युत निगम की हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? देखो विद्युत निगम की, किसकी? विद्युत निगम की जो हवाई पट्टी है, जो एयरपोर्ट है, वो सारणी ताप विद्युत केंद्र पर स्थित है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखो। किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है? तो कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान में, वहां पर हवाई पट्टी की जो सुविधा है वो उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में दूरसंचार सुविधा कब से प्रारंभ हुई? तो दूरसंचार सुविधा मध्य प्रदेश में कब से प्रारंभ हुई? तो 1974 जो ईयर है, तब से मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा का प्रारंभ होता है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो देखो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, 1977, 1980 और 1992। तो अभी तक मध्य प्रदेश में कितनी बार शासन लगाया जा चुका है? राष्ट्रपति शासन 3 बार लगाया जा चुका है। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि मध्य प्रदेश की पंचायत में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 74वां भारतीय संविधान संशोधन का संबंध नगरीय प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित है, ये आप सभी जानते हैं। कालिदास अकेडमी मध्य प्रदेश में कहाँ है? कालिदास अकेडमी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है।
अलाउद्दीन उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत समारोह प्रतिवर्ष मैहर में आयोजित किया जाता है, महर में आयोजित किया जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला भी ये गठित किया गया है। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप मध्य प्रदेश उत्सव को भोपाल लगा के बिल्कुल ना आए। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष जो है दिल्ली में मनाया। ये हमारे प्रश्न हो गए। अगली स्लाइड ले लेते हैं अब हम दोस्तों। ठीक है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय जो है मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों का शहर भोपाल में स्थित है। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मंडीदीप और ऑप्टिकल फाइबर फाइबर जो है कारखाना भी मंडीदीप में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर में जो है रेलवे स्लीपरों का कारखाना स्थित है। रिलायंस समूह को, एक सेकंड इसको कहां कर दें, यहां कर देना, दिख रहा है आप सब, यहां कर देते हैं। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश के कोल बेड मीथेन के भंडार, अभी मैंने बताया कि कोल बेड मीथेन के भंडार मध्य प्रदेश में कहां पाए गए हैं? शहडोल जिले में पाए गए हैं। और कहां एरिया है? सोहागपुर वाला एरिया है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई? तो चीनी मिल की स्थापना मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कहां की गई है? रतलाम जिले में की गई है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता अलीराजपुर की है। कहां की है दोस्तों? न्यूनतम महिला साक्षरता या फिर न्यूनतम साक्षरता जो है अलीराजपुर की है। लगभग 36% साक्षरता यहां पर है। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय में प्रारंभ की गई? तो जलदीप योजना मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर जलाशय में प्रारंभ की गई, जो कि नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहां पर है? तो मूर्ति कला का प्रसिद्ध किसका है? देखो पिक्चर विक्चर कुछ मत सोच लेना, ये मूर्ति कला का जो है मतलब स्टूडियो है, कहां पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में जो है क्या है भाई? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? तो आपको मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि जो श्योपुर जिला है ना, वो मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं साझा करता है। और आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट बता दूं कि मंडला जिला जो है वो छत्तीसगढ़ से सीमा जो है साझा करता है। मंडला जिला छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। और जो श्योपुर जिला है वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता। इन फैक्टों को याद रखना आप। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? तो मध्य प्रदेश का जो ये क्या बोलते हैं, मुरैना, शिवपुरी, गुना वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर सहरिया जनजाति बहुत मतलब अच्छे लेवल पर या भी अच्छी खासी संख्या में निवास करती है। और सहरिया जनजाति का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो है दुल दुल घोड़ी। कौन सा? दुल दुल घोड़ी। दुल दुल घोड़ी किस जनजाति का महत्वपूर्ण नृत्य है? वो है सहरिया जनजाति का। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? तो पारधी जनजाति। इस क्षेत्र में पारधी जनजाति भी थोड़ी बड़ी क्षेत्र में मतलब थोड़े बड़े मतलब इक्का दुक्का लोग पाए जाते हैं। पारधी जनजाति भी इस क्षेत्र में निवास करती है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदू पत्ता के संसाधन हैं? ये आपको पहले मैंने बता दिया है। अभी अगली स्लाइड में जो पहले से स्लाइड करी वही वाला प्रश्न है कि तेंदू पत्ता जो है सबसे कम इंदौर जिले में उत्पादित होता है। तो दोस्तों ये हमने स्लाइड अभी कंप्लीट कर ली है। अब हम आ जाते हैं अगली स्लाइड पर। आप स्लाइड को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएं। मैं आपसे वही कह रहा हूं बार बार कि इजी प्रश्न पीएससी में आते हैं। कितने? 30 में से 20 जो प्रश्न आते हैं वो इजी ही आते हैं दोस्तों। कितने आते हैं? 30 में से 20, समझ गए? बल्कि 22 प्रश्न इजी आते हैं, लेकिन हमें पूरे 30 के 30 सही करने हैं। उसके लिए हमको इजी भी पढ़ने पड़ेंगे और उसके लिए हमको अच्छे मॉडरेट लेवल पे तो पेपर प्रश्न पढ़ने ही पड़ेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है इजी बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड प्रश्नों का, तो बिल्कुल आप जाएं हमारे टेलीग्राम क्विज पर और वहाँ पर ज्वाइन कर लें। आपको हार्ड पेपर पता चल जाएगा, क्योंकि मेरा जो टेस्ट है बनाने का तरीका, वो लोग जो है 20 क्वेश्चन देखकर ही भाग जाते हैं। इस लेवल पे मैं पेपर सेट करता हूँ, क्विज सेट करता हूँ। आपको यकीन नहीं है तो इससे पहले वाली जो वीडियो हैं आप उनको देख लीजिए। मध्य प्रदेश की जो प्राचीन इतिहास की वीडियो है वो वाली जाके देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो ये मैंने
इन पर बनाए हैं, राष्ट्रीय उद्यानों पर वो वाली वीडियो देख लीजिए, नदी घाटी परियोजना वाली वीडियो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मेरे क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। लेकिन यहाँ पर हम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो एग्जाम में जो लेवल आता है, जिस तरह से पेपर सेट होता है, उस तरह से प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं, समझने की कोशिश कीजिए आप। इनमें से किस जिले में पवन चक्कियों की संख्या सर्वाधिक है? तो देखो, मध्य प्रदेश में पवन चक्कियों की संख्या जो है कहां पर है? रतलाम जिले में सर्वाधिक है। कहां पर है? रतलाम, देवास में नहीं है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पवन चक्कियों की संख्या सर्वाधिक है। जंतर मंतर स्थित है, जंतर मंतर जो है उज्जैन जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उज्जैन जिले में। मध्य प्रदेश मतलब जंतर मंतर उज्जैन जिले में स्थित है। अब देखो, अगर ऑप्शन में ही देवास आता है तो फिर देवास ही लगाओगे, लेकिन ओवरऑल अगर आता है, ऑप्शन नहीं होगा इनमें दिया, शायद वहां पे जो 4 ऑप्शन होंगे वहां पर शायद देवास ही दिया होगा, रतलाम नहीं दिया होगा, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वैसे अगर ओवरऑल पूछता है तो आप रतलाम बिल्कुल लगाएंगे। ग्रेनाइट काटना एवं पॉलिश करने के उद्योग मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में ग्रेनाइट काटने का एवं पॉलिश करने का उद्योग स्थित है, और मध्य प्रदेश में शीशा उत्पादक जिला भी दतिया ही है। मध्य प्रदेश का कीटनाशक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपको अच्छे से पता है कि बीना जो रिफाइनरी है वो मतलब कीटनाशक जो संयंत्र है वो बीना में स्थित है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत कब की गई? तो मैंने आपको ये बता दिया, वहां पर ईयर नहीं था, लेकिन मैंने ईयर आपको वहां लिखकर बता दिया था। तो वर्ष 2000 में। मैंने कहा ना दोस्तों, हर चीज शामिल की गई है, हर चीज ऐड की गई है, कुछ नहीं रहा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है इटारसी। लक्ष्मी योजना कौन सी? लाडली लक्ष्मी योजना कब कहां से मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना किस मुख्यमंत्री ने प्रारंभ की? तो लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना किस से संबंधित है? तो कल्पतरु योजना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मध्य प्रदेश में कल्पतरु योजना उद्यानिकी के संबंधित है। निर्मल ग्राम पुरस्कार किस संबंध में दिया जाता है? तो ग्राम की जो स्वच्छता है, यानी कि साफ सफाई है, जो स्वच्छता है, उसके लिए गांव को निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1993 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, वो लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है प्रथम राज्य था दोस्तों। ये चीज आपको मैंने पहले ही बता दी है। मध्य प्रदेश का पहला जो नगर निगम है वो कौन सा है? जबलपुर। और पहला जो नगर पालिका है वो कौन सी है? दतिया। तो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम जबलपुर है और पहली नगर पालिका दतिया है। ओरछा उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टीकमगढ़, निमाड़ी, वो ऐसे करके कुछ ऑप्शन आपको दे देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के निमाड़ी जिले में ओरछा उत्सव मनाया जाता है। राई किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? तो राई मध्य प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। तो ये जो स्लाइड है दोस्तों, हम अब अपनी अगली स्लाइड पर चल रहे हैं। और बिल्कुल मैं आपसे कहूंगा, क्वेश्चंस स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हर प्रश्न को यहां पर देखो, यहां पर ये 2 प्रश्न आपको नहीं मिले ना, यहाँ पर ये 2 प्रश्न मिले ना, ये तीसरा प्रश्न आपको यहाँ नया मिला ना। यार मैं कह रहा हूँ, अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो ना तो भी आपको 2 से 3 प्रश्न हर स्लाइड में नए मिलेंगे। तो बिल्कुल आप बने रहें आखिरी तक, भले 2 की स्पीड पर देखें, 15 की स्पीड पर देखें, 50 की स्पीड पर देखें, लेकिन वीडियो पूरी जरूर देखें। कब कौन सा कैसा प्रश्न अपने काम का आ जाए कुछ नहीं पता है, तो इस चीज को हमेशा याद रखो। वर्ष 2013 में आगर मालवा जिले का गठन किस जिले को विभाजित करके किया गया? तो आगर मालवा जिले का गठन कब होता है? 2013 में होता है आगर मालवा जिले का गठन। और किस जिले से अलग होकर? शाजापुर जिले से अलग होकर आगर मालवा का गठन किया जाता है। अब यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट बता दूं कि पहले जो है आ, कर्क रेखा जो शाजापुर जिले से निकलती थी, लेकिन अब आगर मालवा जिले के अलग होने के कारण अब जो है कर्क रेखा जो है शाजापुर जिले से नहीं निकलती है, आगर मालवा जिले से निकलती है। अगर कहीं भी दिया हो तो आप उसको सही कर लें मित्रों। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या है, एससी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक जो है उज्जैन जिले में पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने। मध्य प्रदेश में अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें से कौन सा निकटतम निकटतम विशेषता है? देखो भैया, साल और सागौन के पेड़ बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन एक कौन सी जो निकटतम व्यवस्था है वो 4 ऑप्शन में कहीं दी होगी,
तो ऐसा बोला जाता है कि भाई साल और सागौन के जो पत्ते हैं ना वो काफी बड़े बड़े पत्ते होते हैं, व्यापक पत्ते होते हैं, यानी कि काफी अच्छी लेवल के अच्छे बड़े बड़े पत्ते होते हैं साल और सागौन के पेड़ के। कोई ऑप्शन होंगे चार, वहां से आइए, समझ आया तो ठीक है, नहीं तो अगले प्रश्न पे आ जाओ। मध्य प्रदेश में जी, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको सभी को पता है कि डिंडोरी में जो राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म में जो राष्ट्रीय उद्यान है उस वो डिंडोरी जिले में है, जिसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जानते हैं, और ये जीवाश्म के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? अच्छे से पढ़ लो प्रश्न को और अच्छे से समझ लो। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं उनका विस्तार मध्य प्रदेश की जो नर्मदा सोन घाटी है उनके उत्तरी क्षेत्र में विंध्यन क्रम चट्टानों का विस्तार जो है पाया जाता है। अच्छे से प्रश्न पढ़ लें एक बार और। उत्पादकता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? अच्छा प्रश्न है, लोगों से नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो आपसे ही बनेगा। वो है आंसर बालाघाट। तो कौन सा जिला जो है चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान पर रखता है? वो है बालाघाट। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल, जो कि इंदौर में है। कहां पर है? राला मंडल, जो कि इंदौर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है दोस्तों। मध्य प्रदेश का गेरू उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? प्रश्न आ गया है ना, अब बताओ मुझे ये कहाँ है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई ऐसा वैसा नहीं है दोस्तों। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, और हमसे क्या, कई सारे लोगों से ये प्रश्न गलत हुआ था। आपको पता है कितनी सारी पिटीशन भी लगाई गई थी। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो मोहपानी जो कोयला क्षेत्र है वो मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? सुहागपुर है। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। आगर गांव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आगर गांव मध्य प्रदेश में टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा गांव? आगर गांव किस लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन उत्पादन के लिए आगर गांव प्रसिद्ध है। ठीक है मेरे दोस्तों, अगली स्लाइड पर देखो यार, हम कितनी जल्दी जल्दी स्लाइड अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, कितनी जल्दी हम रिवीजन कर रहे हैं। मैक्सिमम 2 घंटे का सेशन बनेगा, तो 1000 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। क्या दिक्कत है, अगर आप 2 की स्पीड पर भी देख लो, अगर आपको 100 से 150 क्वेश्चन भी पता चल जाए तो भी कोई बहुत बहुत बेकार मतलब सौदा नहीं है यार दोस्तों, है ना। इतना टाइम तो हम रील देखने में डेली कर ही रहे हैं। अब वो कौन नहीं देखता है, कौन देखता है, सब मुझे पता है ना, लेकिन हम सब जानते हैं, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं यार। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को जो है चिमाता कहते हैं। ये आप सभी को पता है, नहीं पता है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आने की संभावनाएं 100% है, इसको आप बिल्कुल पढ़ लें। चटकोरा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो चटकोरा नृत्य जो है मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो एमपीपीएससी 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। एमपीपीएससी 2016 में यह प्रश्न आ चुका है। पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और 2016 में आ चुका है कि कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। तो अगर यह जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू जनजाति के लोग क्या कहलाते हैं? कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन कह रहा था भाई, कौन जा रहा था सेशन छोड़ के? जाओ 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 जाओ, बिल्कुल जाओ। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली जो कोरकू जनजाति है ना, वो बंदूरिया नाम से जानी जाती है। 80% लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा, 80% लोगों को नहीं पता होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई। कब की गई दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 यानी कि 24 जुलाई 1975 में की गई। गॉट इट। मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो एडीपीओ 2014 में यह प्रश्न आ चुका है, और रॉक फास्फेट का जो उत्पादन है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सर्वाधिक रूप से किया जाता है। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया? तो जो होशंगाबाद में प्रतिभूति कागज कारखाना है वो 1967 में स्थापित किया गया। कब किया गया दोस्तों? होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाना 1967 में स्थापित किया गया।
मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की स्थापना मध्य प्रदेश में 5 अप्रैल 2016 को की गई। 80% लोगों को इसका आंसर नहीं पता। 80% लोगों को इसका आंसर नहीं पता और सेशन छोड़ने जाने वाले थे, सेशन छोड़ के जाने वाले थे। कोई बात नहीं, चले जाओ, मत देखो सेशन। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ? 95% लोगों को इसका आंसर नहीं पता और जो मैं बताऊंगा तभी पता चलेगा कि 2 अक्टूबर 2005 को मध्य प्रदेश में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम की स्थापना की गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि 1000 प्रश्नों में इजी प्रश्न तो रखेंगे ही। अगर पेपर हमसे 70 प्रश्न मतलब 30 प्रश्नों में से 22 प्रश्न इजी देता है तो हमको भी तो उसी लेवल से पेपर सेट सीरीज सेट करनी पड़ेगी ना यार। पहला टीवी स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला टीवी जो स्टूडियो है मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया। अब भैया आप आकाशवाणी केंद्र से लगा दोगे कि पहला आकाशवाणी केंद्र तो 1955 में इंदौर में बनाया था, तो आकाशवाणी तो टीवी से ही चलती है ना। मतलब आकाशवाणी बनाई है, अगर रेडियो चल रहा है तो टीवी भी अपनी पहले वहीं पे आएगी। नहीं आएगी, टीवी नहीं आएगी, टीवी सबसे पहले आएगी भोपाल में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम लिंगानुपात वाले 5 जिले का क्रम बताओ भैया। सबसे पहले बताओ, जल्दी, लेट नहीं करना है। तो बिल्कुल है, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी। शिवपुरी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला बन चुका है अब, ठीक है। सबसे, और जो भिंड है वो पहले नंबर पे आता है लिंगानुपात में, कम कम लिंगानुपात में पहले नंबर पे आता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मुरैना, फिर आता है ग्वालियर, फिर आता है दतिया, फिर आता है शिवपुरी। बात की बात है शिवपुरी, शिवपुरी आता है हमारा 5वें नंबर पर। ये भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। पता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो बहुत सारे नहीं पता थे उनको तो देखो भाई, ठीक है दोस्तों। अगले यार थोड़ी सी यार कोल्ड हो गई है और ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों, सुबह से लग रहा है आज, ठीक है। फिर भी हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे और आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। जब मैं यार सोचो खड़े होके पढ़ा रहा हूँ कितनी देर से, लगभग पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ पे इसी तरह से ही वॉक कर जा रहा हूँ, ऐसे ही घूमता जा रहा हूँ, हिल डुल रहा हूँ और आपको लेक्चर आपका कंप्लीट कर रहा हूँ। तो यार आप तो कर ही सकते हो ना यार, आप तो लेटे होगे, बैठे होगे कहीं, है ना, रिलैक्स मोड में होगे यार, है ना। आगे हम आगे चलते हैं, अपना सेशन करते हैं। कहाँ से? यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों एक एक अच्छा चलो, देखो यार, याद है आपको मैंने अभी सेशन कराया था एक जनांकिकी वाला, तब भी मैंने आपको एक बहुत शानदार सी छोटी सी मोटिवेशनल पोएम सुनाई थी, वो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ना। एक एक और सुन लो, बस मेरे कहने से सुन लो यार, इतना टाइम तो बचा रहा हूँ, इतने अच्छे नोट्स दे रहा हूँ, इतने अच्छे सिनॉप्सिस बना के दे रहा हूँ। अगर मेरे मेरे कहने से 5 मिनट आप सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, है ना। मेरे बहुत ज़्यादा दिल के बहुत करीब है और बहुत ज़्यादा गुनगुनाता हूँ मैं, बहुत अच्छी लगती है, तो सुनो यार। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। छिप छिप आंसू बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। सपना क्या है नैन सहज पर, सपना क्या है, सपना क्या है नैन सहज पर, सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिद बदलती पोथी। खोता खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिद बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी पहले सुबह धूप को धोती, जैसे रात उतार चांदनी पहले सुबह धूप को धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। चंद्र खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। तो बिल्कुल अब लौटते हैं हम अपनी सेशन पर और पहला प्रश्न है हमारा, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो कपास की कृषि के लिए बहुत बार बता चुका हूं, काली मृदा उपयुक्त है।
मध्य प्रदेश की उत्कात भूमि किसका परिणाम है? मध्य प्रदेश की जो उत्कात भूमि है, यानी कि जो बंजर भूमि है, जो कटी पिटी भूमि है, वो है अवनालिका अपर्दन का प्रतीक है। प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा है? अलीराजपुर है। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है? तो राजा भोज की रचनाओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लो। विद्या विनोद इनकी रचना है, सरस्वती कंठाभरण इनकी रचना है, और युक्ति कल्पमत, ये युक्ति कल्पपत, सॉरी, युक्ति कल्पवत जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। जिसके बारे में नहीं पता वो जानना है, वही तो इसीलिए तो हम इस सेशन को कर रहे हैं। तो युक्ति कल्पत जो है वो राजा भोज की ही रचना है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो तीनों धर्मों से संबंधित हैं दोस्तों। जो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर हैं वो बौद्ध, कहाँ गए, शैव वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है ना। किससे? शैव वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है। खैर हो जाता है भाई, ये जो टंग है ना, ये कहते हैं ना, अपनी बुंदेलखंड में कहावत है, मांस की जीभ है पलट जाती है। सेम चीज है, मैं भी इंसान हूं यार, हो जाता है, बुद्ध निकल गया मुंह से। शैव वैष्णव और जैन धर्म से संबंधित है खजुराहो के मंदिर। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो बिल्कुल कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ 11 नवंबर 1956 से माना जाता है। डेट याद रखें, 11 नवंबर 1956 से पंचवर्षीय योजना का विधिवत जो स्टार्टिंग है वो मानी जाती है। मध्य प्रदेश में काना बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो मध्य प्रदेश में काना बाबा का जो मेला है वो सोडलपुर हरदा में लगता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस बात को याद रखना, अनुसंधान ध्यान रखना, ये अनुसंधान चीज याद रखना। अनुसंधान कहाँ होता है? जबलपुर में होता है। और भोपाल में क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वन संसाधन की, वन की जो है इस तरह का जो मतलब अनुसंधान जो होता है वो जबलपुर में होता है। और भोपाल में क्या होता है बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस सेशन में सब कुछ कवर किया है। पूरा सेशन देखो और सुनो, ऐसे कुछ भी नहीं बताने वाला। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय अनुसंधान शाखा जबलपुर में स्थित है। अगली स्लाइड पर आ जाते हैं मित्रों। अब हम, बहुत जल्दी सेशन कंप्लीट हो रहा है यार, कैसी बातें कर रहे हो, देख रहे हो टाइम वाइम कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, फालतू बातें कर रहे हो हैं। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? टाइम तब वेस्ट नहीं होता है जब फोन पे लगे रहते हो, है ना। जब फोन पे लगे रहते हो, पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, 2 घंटे 3 घंटे। कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में मुख्यतः पाई जाती है? तो कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। और भारिया जनजाति का पाई जाती है? भारिया जनजाति मध्य प्रदेश में पातालकोट क्षेत्र में पाई जाती है। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो गौर नृत्य जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आ सकता है। गौर नृत्य मुड़िया जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के नाम से जाना जाता है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि मैंने वहां एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था, इसलिए कह रहा हूं कि अलग से कुछ मत जानो, सब कुछ सम्मिलित किया गया है। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है बल्लभ भवन में। देखो बिल्कुल आ जाता है, राज्य सचिवालय कौन सा है, सतपुड़ा भवन कौन सा कार्यालय पे है ना। प्रधान मुख्यमंत्री निवास को क्या कहते हैं? तो राज्य के सचिवालय स्थित है बल्लभ भवन में, ये बात ध्यान रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। गॉट इट। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष जो है निमाड़ उत्सव निमाड़ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष जो है, निर्माण नहीं है ये निमाड़ है, निमाड़ उत्सव जो है आयोजित किया जाता है महेश्वर में। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो कौन सा साहित्यकार नहीं है संबंधित मध्य प्रदेश से? धर्मवीर भारती। सही बात है, धर्मवीर भारती नहीं है, शरद जोशी तो है ना, आपको पता है। हरिशंकर परसाई भी हैं, शरद जोशी भी हैं, प्रभाकर माचवे हैं कि प्रभाकर चौबे हैं, प्रभाकर चौबे भी हैं, हरिशंकर परसाई भी हैं, शरद जोशी भी हैं, लेकिन धर्मवीर भारती जो है मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है। किस पारंपरिक खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है? तो आप सभी को पता है कि मलखंभ के लिए प्रभाष जोशी पुरस्कार दिया जाता है। और मलखंभ अकेडमी कहां पर है? वो उज्जैन में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मैंने बताया MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले में स्थित है? मालनपुर, देखो कितनी इंपॉर्टेंट प्रश्न हम देख रहे हैं। मालनपुर औद्योगिक केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश के भिंड जिले में स्थित है। सब सारे औद्योगिक केंद्र देखेंगे, बिल्कुल लोड मत लो, बड़ौदी देखेंगे, मालनपुर देखेंगे, और भी सारे देखेंगे, सब पीतमपुर मीतमपुर सब।
मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में की जाती है? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में अफीम की खेती की जाती है दोस्तों। बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? बीरसिंहपुर ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया? तो मध्य प्रदेश का में टोटल अभी 10 संभाग ही हैं और 10वां बनाया गया है शहडोल जिले को। तो 10वें नंबर का संभाग मध्य प्रदेश में किसको बनाया गया है? शहडोल जिले को बनाया गया है। ठीक है, अगली स्लाइड है हमारी कि मध्य प्रदेश में इनमें से वह कौन सा मैदान है जहां सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में नाबाद दोहरा शतक 200 बनाए? ग्वालियर में बनाए थे दोस्तों। मैं खुद इस मैच को देख रहा था। ग्वालियर में बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने 200 रन। मेरी आंखों के सामने का दृश्य है ये, मेरी आंखों के सामने का दृश्य मैंने बनाते हुए देखा, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में। सौरभ वर्मा का संबंध, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में देखा था भाई, यकीन मानो। सौरभ वर्मा का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बिल्कुल आ सकता है कि सौरभ वर्मा मध्य प्रदेश में बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ कब किया गया? तो मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ किया गया 1981 में। कब किया गया? मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा का औपचारिक आरंभ 1981 में किया गया। तो देखो दोस्तों, अगर सेशन को लेते समय कभी ऐसा टंग स्लिप हो जाए या मुंह से ऐसा कुछ वर्ड निकल जाए, 1981 लिखा है, कभी मैंने एकदम से बोल के 1961 बोल दिया, हो सकता है भूल जाता है जल्दी जल्दी में, लेकिन लिखा भी है ना, तो अब देख लो, पढ़ लो, समझ लो। ऐसा नोट नहीं करते हैं यार हर बात को। नर्मदापुरम क्या होता है? आप सोच नहीं सकते, और कैसे बोलना पड़ता है, कैसे बैठे हुए हैं, इतनी सारी लाइट्स लगी हैं चारों तरफ, इतनी देर से खड़ा हुआ हूं, तो अलग कंडीशन रहती है भाई। नर्मदापुरम क्या है? तो नर्मदापुरम संभाग है, इसमें कुछ बताने वाली जगह नहीं है। जब जब नया नया बना था तो नर्मदापुरम क्या है? संभाग है। होशंगाबाद संभाग को ही नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी नोट प्रिंटिंग कहाँ है? मैंने आपको ये पहले भी बता दिया, अभी दोबारा एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि देवास में स्थित है। सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंधवा जो है मध्य प्रदेश के कहाँ, किसने आयोजन किया, मतलब आंदोलन किया था सेंधवा में? सेंधवा में आयोजन मतलब आंदोलन किया था भीमा नायक के द्वारा। नरेंद्र हेरवानी जो है मध्य प्रदेश में क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, और इन्होंने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? इन्होंने लिए थे भैया वेस्ट इंडीज के विरुद्ध। किसके विरुद्ध लिए थे? वेस्ट इंडीज के विरुद्ध इन्होंने एक मैच में 16 विकेट लिए थे। ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंधित है। निम्न में से कौन सी नकदी फसल है? तो मूंगफली आपको पता है नकदी फसल है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 69.32%। अगर आपको ये जनगणना 2011 से रिलेटेड जितने भी आंकड़े देखने हैं, तो इससे पहले जाओ मध्य प्रदेश की जनगणना एवं सांख्यिकी, वो वाला लेक्चर देख लो। थोड़े दिन, 2 या 3 दिन पहले ही अपलोड किया है, कंप्लीट देख लो वो लेक्चर, पूरा जनगणना के सारे आंकड़े क्लियर हो जाएंगे, सारे आपके जो दिमाग के पुर्जे हैं वो खुल जाएंगे जनगणना में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम वन महाविद्यालय बालाघाट की स्थापना कहाँ की गई? तो भैया सुनो, देखो कहाँ की गई है सर्वप्रथम, बालाघाट में जो है सर्वप्रथम वन विद्यालय बालाघाट में है, और इसकी स्थापना 1979 में की गई है, ये तो आपने देख लिया। लेकिन एक सब विद्यालय जो है वन विद्यालय बैतूल में भी है, उसकी स्थापना 1980 में की गई है, ठीक है। तो दोनों वन महाविद्यालय हैं, एक 1979 में जो बालाघाट में बनाया गया, एक 1980 में है जो बैतूल में बनाया गया। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। ठीक है यार, पता नहीं क्या हो रहा है आज, थोड़ा सा सहन कर लो। महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। अब महामृत्युंजय से उज्जैन नहीं लगाया ना है ना, तो महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश में रीवा जिले में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मध्य प्रदेश संस्कृत अकेडमी की स्थापना 1985 में की गई थी। और सिंधी अकेडमी की स्थापना कब की गई? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यार। छाहुर जो है किस जगह का लोक नृत्य है? तो छाहुर जो है बघेलखंड का नृत्य है। बघेलखंड का क्या है? बघेलखंड का लोक नृत्य है, ठीक है। छाहुर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगर कल्चर वाले टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं किया है तो मैं एक बार फिर बोलूंगा कि एक बार याद कर लें उसे अच्छे से। विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? तो विदेशिया गायन जो है, विदेशिया गायन मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र से संबंध रखता है। लहंगी नृत्य किसका है? लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति का है, और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दुल दुल घोड़ी
कौन सा, दुलदुल घोड़ी नृत्य भी सहरिया जनजाति से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकाल के साहित्यकार नहीं है? तो देखो सबके सब मध्यकाल के साहित्यकार है, लेकिन भवभूति का नाम मत भूल जाना, भवभूति मध्यकालीन साहित्यकार नहीं है, ये बात याद रखना दोस्तों। मध्य प्रदेश में 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई और किसने चालू की है? कैलाश सत्यार्थी ने। और कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के कहां से बिलोंग करते हैं? मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से कैलाश सत्यार्थी बिलोंग करते हैं। ये प्रश्न पीएससी ने पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश में कैलाश सत्यार्थी कहाँ किस मतलब डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? तो विदिशा से बिलोंग करते हैं। प्रश्न आ चुका है। आपको ऐसा लगता है ना प्रश्न नहीं बनते हैं ऐसे, बहुत इजी है, पता चलता है भैया वहां इजी कितने इजी है। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना 1972 में की गई। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने एप्लीकेशन पर आपको इतने सारे टेस्ट फ्री दे रखे हैं यार, मेंस वाला पर, ठीक है, वहां जाओ, टेस्ट लगाओ, एग्जाम जैसा प्रेशर क्रिएट करो, तो आप कम से कम एग्जाम में तो नहीं घबराओ। एग्जाम से पहले 2-4 बार एग्जाम दे के बैठ गए हो पहले से ही। मध्य प्रदेश में गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? तो मोहम्मद गौस जो कि तानसेन के गुरु थे, उनका मकबरा जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तेली का मंदिर भी ग्वालियर में ही स्थित है और एकमात्र मंदिर है मध्य प्रदेश का जो कि दक्षिण जो है द्रविड़ कालीन मंदिर के रूप में बना हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल जिले में स्थित है मित्रों। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, देखो अगर सोयाबीन संयंत्र की बात करता है, संयंत्र की बात करता है तो वो उज्जैन में स्थित है, और अगर अनुसंधान की बात करता है तो वो इंदौर में स्थित है। ठीक है मेरे मित्रों। मध्य प्रदेश शासन द्वारा डीएमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन, भाड़ में जाने दो, सिर्फ इस तरह याद रखो, एमपी स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना कब की गई है? तो मध्य प्रदेश में स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 1962 में की गई है। गॉट इट। अगली हम स्लाइड पे आ जाते हैं। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रहा हूं, इससे जल्दी किसी ने आज तक आपको स्लाइड नहीं की होगी। कोई बात करने लग जाएगा, कोई कुछ करने लग जाएगा, कोई अपनी स्टोरी सुनाने लग जाएगा, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको एक अपनी फेवरेट पोएम सुनाता हूं और उसके बाद आपकी ही सारी काम में लग जाता हूं मेरे मित्रों। वर्ष 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु समूह की सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? तो देखो 2011 की जनगणना हुई, उसमें 0 से 6 वर्ष की जो आयु है उसमें सबसे कम जनसंख्या जो है किस जिले की है? हरदा जिले की है। जनगणना 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना है? पेन कहां गिर गया भाई? पेन डेली गिरता है अपना। तो जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का? 236 है, बस इतना याद रखो, हो जाएगा काम। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन अभी थोड़ी देर पहले मैंने 1972 तो बता दिया था, लेकिन डेट नहीं बताई थी, तो डेट यहाँ पे हम उसको करेक्शन कर लेते हैं। 24 अक्टूबर, करेक्शन मतलब यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं उसका, 24 अक्टूबर 1972 को मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल की स्थापना की गई है मित्रों। अगली आ जाते हैं हम कि लाडली लक्ष्मी योजना के पात्र बालिका का जन्म हो, मतलब लाडली लक्ष्मी योजना की वो पात्रता कहलाएगी या फिर उसकी लाभार्थी कब बनेगी? जब उस बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद होए। सॉरी। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन क्या है? 181, जो किसी काम की नहीं है, कम से कम मैं 10 बार लगा चुका हूं। कोई फैमिली मतलब समस्या थी किसी भैया की, क्या नाम है उनका, कोई खेत वेत में कुछ नाम वाम नहीं चढ़ रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, कम से कम हमने मिलकर यार उनके लिए, मैंने खुद ट्राई किया 3-4 बार, तो बोलते भाई लगती नहीं है, तुम लगा के देखो। हमने लगा के देखे, कहीं कुछ नहीं होता, कंप्लेंट लिख लेते हैं, सब चीजें कर लेता। पिछले 2 साल हो गए बेचारे परेशान हो रहे हैं बुरी तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सी योजना महिलाओं के लिए है? तो सारी की सारी योजनाएं देखो दोस्तों, द्वारका योजना, ग्राम्य योजना और महिला समृद्धि योजना, ये तीनों की तीनों योजनाएं महिलाओं से रिलेटेड हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2008 में प्रारंभ की गई है मेरे प्यारे दोस्तों। इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अच्छे से समझो। जनवरी 2023 में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्रारंभ की गई? तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होगा भैया 2013 में, ऐसा बोला गया, और ये स्कीम चालू की गई मध्य प्रदेश के खंडवा, होशंगाबाद और हरदा। ठीक है, खंडवा, होशंगाबाद और हरदा, इन एरियो से जो है इस स्कीम को चालू किया गया। मध्य प्रदेश का औद्योगिक न्यायालय कहां पर स्थित है? तो औद्योगिक न्यायालय क्या है? औद्योगिक नगरी इंदौर में स्थित है। सन 2009 में सागर नगर निगम के महापौर पद पर
कौन किन्नर निर्वाचित हुई? ध्यान रखना, कमला बुआ जो हैं वो महापौर हैं और कमला जान कौन है? कमला जान कौन है? याद रखो, कमला बुआ कौन है? आएगा आएगा प्रश्न, आएगा प्रश्न आएगा, सब कुछ नहीं बताऊंगा, सब प्रश्न आएगा। कमला बुआ कौन है? महापौर है। कहां से निर्वाचित हुई है? सागर से। और कटनी से कौन बनी है? कटनी से बनी है, नाम क्या है आप बताओ? और विधायक बनी है, महापौर बनी है, कि क्या बनी है? कलेक्टर बनी है, कौन बनी है? वो भी किन्नर ही है। तो कमला बुआ कहां से रिलेटेड करती हैं? सागर जिले से रिलेट करती हैं और वो सागर की महापौर बनी है। ठीक है, प्रथम किन्नर महापौर कब निर्वाचित की गई हैं? 2009 में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं या अगली स्लाइड पर आ जाते हैं हमारे प्यारे दोस्तों। एक सेकंड यार, मैं पानी पी लूं जरा, है पानी बहुत जरूरी है भाई। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम सभी। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? तो आप सभी को पता है दोस्तों कि कान्हा किसली जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है हम सभी के सामने कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, इसका प्रश्न आप सभी को बता दिया है, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बिल्कुल आप इसे समझ सकते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट 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 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहां पर है? अनूपपुर जिले में स्थित है। सबसे पहली बात जो इजी है और आप सभी लगा देंगे, लेकिन आप जो नहीं कर पाएंगे वो ये है कि 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। अनूपपुर जिले के अमरकंटक में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी। झांसी का झोंकन बाग हत्याकांड, बिल्कुल देखो, झोंकन बाग कहाँ हुआ? झोंकन बाग हत्याकांड मध्य प्रदेश के झांसी, मध्य प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश के झांसी में घटित हुआ। चूंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से भी संबंधित है। ललितपुर वाले जो झांसी वाला जो क्षेत्र है वो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र से लगा हुआ है और कुछ जो हिस्सा था इस जो हत्याकांड का वहां भी हुआ था, मतलब वहां भी इसका कुछ असर देखा गया था। निम्नलिखित में से कौन 1842 के बुंदेला विद्रोह से संबंधित है? तो बिल्कुल सभी के सभी हैं यहाँ पर। राजा परीक्षित भी संबंधित हैं, मधुकर शाह भी संबंधित हैं और हृदय शाह भी, तीनों के तीनों मध्य प्रदेश में बुंदेला विद्रोह से सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है आप सभी का कि मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो जिलेटिन बनाने का कारखाना है वो जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, ये फॉरेस्ट में पेपर आ चुका है 2017 में, वन सेवा में प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ है? तो जिलेटिन बनाने का कारखाना जबलपुर में है। और सुरमा जो है, सुरमा जो है, सुरमा सुरमा जो है, सुरमा भी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला जो है उसमें न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है दोस्तों। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1961 में की गई है मेरे प्यारे दोस्तों। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण शक्ति, ऊर्जा, कच्चे माल का अभाव, वित्त का अभाव, ये सारी की सारी चीजें हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा आ जाता है लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी लेवल पे जो प्रश्न आता है उनमें इसका नाम जोड़ा जाता है, तो आप सभी इसको बना ही देंगे। अगली स्लाइड पर हम आ जाते हैं अपनी पर। ठीक है, मध्य प्रदेश के मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है, अभी थोड़ी देर पहले बात करी, और ये किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो ये लगाया गया है दोनों जापानी के सहयोग से, मतलब जापान देश के सहयोग से हमने मंडीदीप रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित होने जा रहा है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र जो है स्थापित होने जा रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर। ठीक है मेरे दोस्तों, 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? भोपाल जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है मेरे प्यारे दोस्तों। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? भोपाल जिले में सर्वाधिक है 855। ठीक है, आपको पता होगा ये चीज अच्छे से। मैंने जनांकिकी एवं
क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सांख्यिकी में, जनगणना एवं प्रादेशिक सांख्यिकी में इन सबको कवर किया है। आप वो वाला लेक्चर देखेंगे तो आपकी बिल्कुल जनगणना वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से तेलंगाना के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है, आप सबको पता है बहुत अच्छे से। सिनेमा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश शासन का वार्षिक राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश शासन का जो है किशोर कुमार सम्मान जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश सरकार का खुद का सम्मान है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, किस वर्ष में मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत लोगों से नहीं बनेगा, मैं बोलूँ 80% लोगों से नहीं बनेगा। पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 2005 में की गई है। ठीक है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप नहीं बना पाओगे, अगर आ गया तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला जो है बैतूल जिले में स्थित है। तो ये कुछ प्रश्न होते हैं दोस्तों, हर एक स्लाइड में लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे निकल के आते हैं जो हमें नए पता चलते हैं, और हमें इसीलिए पूरा सेशन देखना है कि हमें वो सारे फैक्ट इजीली पता चल जाए। ठीक है मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ, वो किस जिले में जन्म हुआ उनका? एक भारतीय आत्मा के रूप से जो है माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है, और उनका जन्म हुआ है बाबई गांव होशंगाबाद में। ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किस महिला टेस्ट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 190 रन बनाए? तो बिल्कुल याद रखो भैया, संध्या अग्रवाल का संबंध मध्य प्रदेश में किससे है? तो संध्या अग्रवाल का संबंध, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि क्रिकेट से है, महिला क्रिकेटर है, और इन्होंने किसके मतलब खिलाफ बना है? तो 1986 में हुआ जो मतलब मैच था, टेस्ट मैच था, उसमें इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 190 रन बनाए, अच्छे खासे रन बनाए। तो भैया नाम तो होना ही है, बड़ी बात है, बिल्कुल बड़ी बात है, और महिला क्रिकेटर है, ये उससे भी बड़ी बात है। अगला सेशन है हमारा ठीक है। धंगदेव किस वंश का शासक था? तो धंगदेव जो है जेजाक भक्ति के चंदेलों का वंश का शासक था। निम्नलिखित संगठनों में कौन सा एक संगठन मध्य प्रदेश में तेजस्विनी रोजगार कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है? तो तेजस्विनी जो रोजगार कार्यक्रम है उसके लिए जो है IFAD यानी कि असिस्टेंट IFAD IFAD असिस्टेंट रजिस्ट्रार में ये पेपर आ चुका है, और MPPSC 2017 में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। तो वो प्रश्न है हमारा कि तेजस्विनी जो रोजगार कार्यक्रम है वो इसको वित्तीय सहायता IFAD के द्वारा प्रदान की जा रही है। अच्छा प्रश्न है, जोड़ दिया, अच्छी बात है। रश्मि रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन सा था? तो रश्मि रेखा लिखी थी बिल्कुल बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन मध्य प्रदेश के कहाँ से बिलोंग करते हैं? बालकृष्ण शर्मा नवीन करते हैं मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले से बिलोंग करते हैं। और एक किसकी पुस्तक थी? रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ? तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म होशंगाबाद जिले में हुआ। मैंने सभी का, भवानी प्रसाद मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सभी का एक बहुत बहुत सिंपल, बहुत ही इजी, बहुत ही शानदार वे में एक चार्ट बनाया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहां पर चार्ट डाला हुआ है, डाउनलोड करो और सारे के सारे इनको एकदम ट्रिकी वे में लर्न कर लो। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो माधव संगीत महाविद्यालय जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है मित्रों। अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित है? अमिताभ विजयवर्गीय जो है क्रिकेट से संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों। पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा शुरू की गई? तो पारसी क्रिकेट का ही खेल है, उसकी परंपरा शुरू की जाती है। मुस्कान किरार का संबंध जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है, और ये तीरंदाजी खेलती हैं। राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में है, और 1984 में इसका गठन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, देखो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि वन लाइनर आपको पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, जल्दी से जो फैक्ट मतलब ऐसा लगता है उसको 1 सेकंड के लिए रोक के देखो, अच्छे से करो, लिख लो और आगे बढ़ो। हमें बहुत जल्दी सेशन कंप्लीट इसलिए करना है क्योंकि ये रिवीजन चल रहा है यार, ये वन लाइनर प्रश्न है। वन लाइनरों का तो बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से आपको एकदम रिवाइज करने वाला टॉपिक होता है, पेपर के लास्ट टाइम पे देखा जाता है ये। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ था। मध्य प्रदेश की सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको ये नहीं पता होगा, और आपको पता है तो 80% लोगों को तो नहीं पता होगा। तो मध्य प्रदेश की सोनार नदी जो है केन की सहायक नदी है।
मध्य प्रदेश में कोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में कोरंडम पाया जाता है सिंगरौली में। और सिंगरौली में कौन कौन सी जगह? पिपरा, पिपरा और परकोटा। मध्य प्रदेश के सिंगरौली के पिपरा और परकोटा में जो है कोरंडम खनिज पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड पर आ जाते हैं हम अपनी पर। यहां से करना है। मध्य प्रदेश नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में जो है नर्मदा घाटी स्थित है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? मैंने बता दिया है कि पश्चिमी दिशा में बहने वाली नर्मदा ताप्ती माही के साथ साथ माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 के दौरान किस जिले में रही? सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या दर की रही इंदौर जिले में। ठीक है मित्रों, अगला आ जाता है कि विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ, मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये प्रश्न आ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। आपको ये प्रश्न अच्छे से लर्न करना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है धर्मपाल था। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना, क्योंकि इनका जन्म जो है होशंगाबाद में हुआ था, लेकिन अगर इनका समारोह है तो वो खंडवा जिले में आयोजित किया जाता है। इससे कंफ्यूज हो सकते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़ के देख लें। सौरभ वर्मा का संबंध किससे है? मैंने थोड़ी देर पहले इसकी बात करी कि सौरभ वर्मा का संबंध बैडमिंटन से है। पार्थो गांगुली का संबंध भी बैडमिंटन से है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लें कि मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं पार्थो गांगुली, उनका संबंध जो है बैडमिंटन से है। रुस्तम जी आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? तो रुस्तम जी आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को। ये सब आपको पता है। 8 संभाग और 43 जिलों के साथ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना तथा सोन नदी के मध्य जल विभाजक का काम करती है? ये प्रश्न मैंने कल आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया था कि जो यमुना और सोन का जल विभाजक करती है वो है कैमूर श्रेणी। रंजीत सब वन क्या है? तो रंजीत सब वन एक चावल की किस्म है। कौन सी? रंजीत सब वन क्या है? रंजीत सब वन चावल की एक किस्म है। बलराम ताल योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो बलराम ताल योजना का प्रारंभ 2007 में किया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी स्लाइड थी, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें एक बार। धन्यवाद। आगे चलते हैं। धन्यवाद क्या है भैया? ठीक है, ये लो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी को विभ्रंश घाटी समझा जाता है? तो देखो, भ्रंश घाटी के रूप में किसको जाना जाता है? भ्रंश घाटी के रूप में नर्मदा घाटी को मध्य प्रदेश में भ्रंश घाटी के रूप में भी जाना जाता है। एक सेकेंड यार। ठीक है, रेडी दोस्तों। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना क्रियान्वित की गई। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना का जो क्रियान्वयन है वो 2007 से किया जा रहा है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बलराम ताल योजना का शुभारंभ भी 2007 में किया गया। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग गठित किया गया। तो देखो, राज्य सूचना आयोग जो है संसदीय विधि के द्वारा जो है गठित किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग कब किया गया? मैंने आपको बता दिया, संसदीय विधि के तहत किया गया। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित किया गया। तो देखो, विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया? विश्वविद्यालय अधिनियम आया 1973 में। और ये राजपत्र में यानी कि गैजेट पेपर में कब इसको प्रकाशित किया गया? 23 अप्रैल। कब किया गया दोस्तों? 23 अप्रैल 1973। 23 अप्रैल 1973 में इसको गैजेट पेपर में जो है प्रकाशित किया गया। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो देखो, राजमाता विजयराजे सिंधिया जो है कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर जिले में संबंधित है। ग्वालियर जिले की राजमाता है ये, और उसी साम्राज्य सिंधिया साम्राज्य से संबंधित है ये। राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? तो भैया संपूर्ण मध्य प्रदेश आता है। कैसी बातें कर रहे हो आप? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो देखो, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना तो 1946 में की गई थी। कहां पर की गई? सागर जिले में। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इनको जो है 2009 में दिया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। एक का नाम आप बताओ, एक का मैंने बता दिया। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज मध्य प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों को जोड़ों में संचालित है? क्या लिखा है यार? एकेडमिक स्टाफ कॉलेज
मध्य प्रदेश के किन विश्वविद्यालयों के जोड़ों में संचालित है? अच्छा ठीक है, मध्य प्रदेश के रानी विश्वविद्यालय के जोड़ों में संचालित है। रानी दुर्गावती जो है विश्वविद्यालय जो है, और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय डीएवीबी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है, इसमें एकेडमिक स्टाफ कॉलेज जो है संचालित किया जा रहा है। इन दोनों को ज्वाइंट करके एकेडमिक जो है पढ़ाई की जा रही है। जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनजातीय जो जनसंख्या है उसमें प्रतिशत की दृष्टि से नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जनजातीय पाई जाती है। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना 1984 में की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न आने की संभावना 100% नहीं है दोस्तों, लेकिन 120% जरूर है, और वो है 1984 में राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई है? 1982 में। और कुक्कुट विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई है? कुक्कुट सही लिखा है ना? अरे लेखे वेखे पे छोड़ो यार, तुम आंसर देखो। 1982 में मध्य प्रदेश में कुक्कुट विकास निगम की स्थापना की गई है। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं दोस्तों हम। ठीक है, समीर दाद का संबंध किस खेल से है? तो मध्य प्रदेश में समीर दाद का संबंध जो है, समीर दाद हॉकी के खिलाड़ी हैं। काय के खिलाड़ी हैं? समीर दाद जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं, और ये मध्य प्रदेश में संबंधित हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से उद्गमित होती है? तो ताप्ती नदी जो है बैतूल जिला मुल्ताई से उद्गमित होती है, और ये मध्य प्रदेश की दक्षिणी जो है सीमा का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? दक्षिणी सीमा का, दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला और डिंडोरी। किनका किसका कितना मतलब लिंगानुपात है, ये मैंने आपको फिर से बोल रहा हूँ। जनगणना, लिंगानुपात, प्रादेशिक सांख्यिकी, सबका एक अलग से लेक्चर बनाया है, जाओ जाके देखो प्रभु जाओ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना कब की गई? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन की स्थापना 1957 में की जाती है मेरे प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न है कि कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। कपिल धारा भैया एक जलप्रपात है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्या वर्णित करना है इसमें? जिला जो भगोरिया जनजाति उत्सव से संबंधित है। देखो भगोरिया जनजाति उत्सव जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मनाया जाता है, बिल्कुल मनाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज का। इधर उधर भटक सॉरी मतलब नहीं मनाया जाता है। भगोरिया उत्सव जो है ग्वालियर जिले में नहीं मनाया जाता है ना? हो गया, ठीक है। अब ये नहीं मनाया जाता है वाली बात है, तो उस ऑप्शन में 4 में से कुछ होगा कहीं ना कहीं, तो ग्वालियर उसमें दिया होगा, तो उस एरिया में नहीं मनाया जाता। लेकिन कहाँ मनाया जाता है? तो अलीराजपुर, झाबुआ, ऐसे इस जगह पे जो है जो भगोरिया जनजाति उत्सव जो है भील जनजाति का उत्सव है, वहाँ मनाया जाता है। ग्वालियर में तो बिल्कुल नहीं मनाया जाता। तो अगर मालवा वाले किसी भी एरिया का नाम आएगा, अलीराजपुर, झाबुआ, इस तरह का, तो आप बिल्कुल लगा देंगे। ग्वालियर तो मध्य भारत वाले क्षेत्र में आ गया, कहीं से कहीं कोई रिलेशन है ही नहीं। नहीं पढ़ा थोड़ा सा यार, आराम से चीजें डाउनलोड होती हैं, इजी प्रोसेस होती है। तुम तो समझ रहे हो मैं रोबोट हूं बिल्कुल, है ना? नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अगला प्रश्न है, चटकोरा नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति का लोक नृत्य है? थोड़ी देर पहले हमने अभी कवर किया था कि कोरकू जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है चटकोरा नृत्य। मध्य प्रदेश के प्रथम हिंदी विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में कंगी कला का आविष्कार बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, और इसी को घुमंतु जनजाति भी चुना जाता है। घुमंतु, ये लो अच्छे से लिख लो भाई, ये पेन बहुत स्लिप होता है। ठीक है भैया, ये लो घुमंतु। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सूचीबद्ध स्मारक समूह का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। तो खजुराहो जो मंदिर समूह है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और उनका निर्माण किसने करवाया? चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। अगली स्लाइड में आ जाते हैं प्यारे मित्रों हम। ठीक है, ये हमारे सामने स्लाइड है अगली, और पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? तो भाई चारों जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि अगले प्रश्न में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, मैं कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ। तो देखो बालाघाट जिले का लिंगानुपात कितना है? 1021 है। अलीराजपुर का कितना है? अलीराजपुर का जो है 101 है ना, 1 है क्या? हाँ हाँ, ऐसे बात नहीं है भैया, ऐसे तो हम भी पढ़े लिखे हैं ना,
अलीराजपुर का 1011 है और मंडला का 1008 है और डिंडोरी 1002 है। तो 1000 से ज्यादा वाले कितने हो गए? 4 जिले हो गए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न आ जाता है हमारा कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के लाभार्थी कौन है? तो मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना जो है किसान से संबंधित है। जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव हुई थी, वो किस शहर में हुई? तो फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव जो है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में हुई है। ये लो, सब राइटिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है ना यार, सामने लिखा ही है। अटल ज्योति अभियान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने समय के लिए बिजली प्रदान की गई? तो बिजली प्रदान कितनी की गई है? 10 आवर के लिए, न्यूनतम 10 घंटे के लिए जो है इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब हुई? तो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है प्रारंभ की जाती है 2011 और 2010 में। मुख्यमंत्री, बिल्कुल सही है। देखो, वो थी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, वो कब चालू की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चालू की जाती है 2001 में। और प्रश्न यहाँ पर मुख्यमंत्री है प्रभु, है ना, ये बात ध्यान रखना। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की जाती है 2010 और 2011 में। ठीक है, इससे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना, वहां 2000 आपको प्रश्न में देगा उत्तर, लेकिन आपको नहीं लगाना है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव हुआ। ठीक है, यहाँ से कौन सी महिला निर्वाचित हुई? तो राज्यसभा की सीट पर जो उपचुनाव हुआ वहां से संपत्ति उइके, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न आया है और ये आपको लर्न करना चाहिए। इस प्रश्न से आपको ये समझ में आता है कि हमको इस तरह के प्रश्न भी पढ़ने हैं, तो जाओ जाके पढ़ो। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1995 में जो है पारित किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्त की दशा में किस एक को सदस्य के रूप में कार्य के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति है? तो अगर कोई रिक्ति हो जाती है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कर या किसी भी पद पर कोई रिक्ति हो जाती है, तो राज्य लेवल पर कौन करेगा? राज्य पर राज्यपाल करेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि लक्ष्मीबाई नेशनल शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कहां पर स्थित है? ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर का प्रख्यात गुजरी महल किसने बनवाया था? तो ग्वालियर का प्रख्यात जो गुजरी महल है वो मानसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मानसिंह ने बनवाया था अपनी प्रेमिका गुजरी के लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, देखो दोस्तों, अब एक काम करते हैं हम, ये मैंने आपको लगभग लगभग 500 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए हैं। तो अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि 500 क्वेश्चन में अभी आपको थोड़ी देर से एक अलग से लेक्चर बना देता हूं, उसमें सेंड कर देता हूं। ये लगभग 1.5 से 2 घंटे का आपका बन गया है सेशन। इस 1.5 से 2 घंटे के सेशन को आप देखें, बहुत ही शानदार प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। अगला मैं आपको थोड़ी देर से अभी एक और, मतलब जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा वैसे उसकी थोड़ी देर बाद दूसरा एक और लेक्चर अपलोड कर देंगे, उसमें आपको और प्रश्न मिल जाएंगे 500 और। तो ये 500 एमसीक्यू बहुत अच्छे हैं, इनको पढ़ो, अच्छे से करो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, नहीं लगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, बस पढ़ जरूर लेना। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।